29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं। चलिए, ये बात हो गई हमारी छिंदवाड़ा सीट की। अब अगर बात करें राजगढ़ सीट पर, तो राघवगढ़ खुद दिग्विजय सिंह का किला है भाई, दिग्विजय सिंह यहीं रहते हैं, राजगढ़ उनकी परंपरागत सीट कही जाती है। इनके हारने का जिस तरह से देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह 1 लाख वोटों से हारे हैं, लगभग 1 लाख वोटों से। वही हाल है जैसा कि नकुलनाथ का रहा है कि 1 लाख वोटों से नकुलनाथ हारे हैं, तो यहाँ पर रोडमल नागर ने दिग्विजय सिंह को 1 लाख वोटों से करीब हराया है। दिग्विजय सिंह इतने दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के। पिछली बार हालांकि हमने देखा था कि जब चुनाव हुए थे तो पिछली बार भी दिग्विजय सिंह हार गए थे, लेकिन तब ये था कि चलिए भोपाल सीट है और भोपाल सीट दिग्विजय सिंह की सीट भी नहीं है, इसलिए देखा गया था कि साथ भी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वहां से थी और प्रज्ञा सिंह ठाकुर जीत भी गई थी। लेकिन भाई अब तो राजगढ़ तो उनकी सीट थी, राजगढ़ में हारना तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। ऊपर से ऐसे में हारना जब आप खुद अपने मुख से ये बात कह रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इस तरह की अपील आप कर रहे हैं, ऐसे में चुनाव हारना, तो अब तो ईवीएम पे भी ठीकरा नहीं फोड़ा जा सकता। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से ईवीएम का सवाल हमेशा से दिग्विजय सिंह उठाते थे, अब इस बार ईवीएम का सवाल उठा सकते हैं। क्या कारण लगते हैं अंकिता आपको राजगढ़ सीट पर कांग्रेस की हार के? बिल्कुल अंजलि, राजगढ़ सीट पर कांग्रेस की हार, या कहें ये हार कांग्रेस से भी ज्यादा दिग्विजय की हार है। दिग्विजय के लिए राजगढ़ की सीट बहुत खास है, उनके बेटे खुद वहां से विधायक रहे हैं। दिग्विजय सिंह वहां से विधायक रहते हुए सीएम के पद तक गए हैं, और उनने जो अपने राजनीतिक करियर की जो शुरुआत की थी अपने छात्र जीवन से, तो राजगढ़ की जो सीट है वो दिग्विजय के लिए बेहद खास है। यहाँ पे हारना उनकी साख पर दाग के जैसा है। अब क्योंकि दिग्विजय सिंह ये हमेशा से कहते आए हैं कि वो, अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो बीते कुछ दिनों में जब ये चर्चाएं चल रही थी कि राजगढ़ से इस बार कांग्रेस दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारने वाली है, तो दिग्विजय सिंह ने साफ तौर पर ये कहा था कि वो राज्यसभा के सांसद है, उनका कार्यकाल अभी बचा है 2 साल का और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आखिर में जब उनके नाम की घोषणा हुई तो दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं से ये कहा कि ये चुनाव उनके बस की बात नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि दिग्विजय ने पहले ही मान लिया था कि नागर इस बार उन्हें, रोडमल नागर उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले हैं। तो ये बात हुई, लेकिन दिग्विजय सिंह ने इस मुकाबले को बिल्कुल भी हल्का नहीं छोड़ा। भले ही भाजपा ने रोड शो किए हो, लेकिन दिग्विजय सिंह अपने एक एक कार्यकर्ता के साथ और क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए पैदल पैदल ही गए। उन्होंने काफी मेहनत की। अब कहीं ना कहीं से मोदी लहर का असर भी देखा जा सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि कांग्रेस का, क्योंकि महिलाओं में ये बात भी एक मुद्दा है कि महिलाएं, जो कि बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक अभी हो चुकी हैं, लाडली बहना योजना की वजह से महिलाओं का जो वोट बैंक है वो भाजपा में काफी बढ़ गया है। तो एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को ये डर था कि कहीं अगर कांग्रेस आगे जाती है तो लाडली बहना योजना खतरे में आ सकती है, तो महिलाओं का वोट उन्हें मिला। बिल्कुल इसके अंकिता, अलावा और ये कांग्रेस बात से मैं आपको युवा बताऊं कि थोड़े इसका असर नाराज जो हैं। आप बात कह रही हैं, जो आप बात कह रही हैं, ये असर तो हमने खुद देखा है। जब हम राजगढ़ गए थे, उस सीट पर हमने महिलाओं से बात की है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि हम तो मामा को जिताएंगे, जबकि मामा का वहां से कोई लेना देना नहीं था। शिवराज की बात हो रही थी, जाहिर सी बात है, लेकिन उनका उस सीट से क्या लेना देना था। वहां से रोडमल नागर बीजेपी के सांसद थे, मौजूदा सांसद, 2 बार से सांसद रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह वहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी उनका साफ तौर पर यह कहना था। दूसरा मुद्दा वहां पर यह था कि राम मंदिर बना है, राम मंदिर मुद्दा काफी हावी मध्य प्रदेश में देखा गया है, और ये भी देखा गया है कि लोकल मुद्दे से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे रहे हैं वो काफी हावी दिखे। जिस गांव में मैं पहुंची थी, राघवगढ़ से कुछ दूरी पर वो गांव था, वहां पर पानी की सुविधा नहीं थी ठीक से। 1 किलोमीटर दूर गांव वाले जाते थे, गांव की संख्या लगभग 600 होगी, वो लोग जाते थे 1 किलोमीटर दूर हर दिन और पानी लेकर आते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका कह रहा था कि हमें बीजेपी को जिताना है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से मुद्दे देखे जा रहे थे, स्थानीय मुद्दे नहीं देखे जा रहे थे। ये देखा जा रहा था कि भैया राष्ट्रीय स्तर का क्या मुद्दा है। जनता ये देख रही थी कि हमें प्रधानमंत्री चुनना है, ना कि हमें अपना सांसद चुनना है। ये कारण भी मुझे लगता है रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जो है अपनी सीट से ही उनको हार का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल अंजलि, राजगढ़ में पानी की समस्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि राजगढ़ जो वो राजस्थान सीमा से लगा हुआ इलाका है। ऐसे में भी जब देखिए आप, पानी का संकट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के रोज की जरूरत है पानी, लेकिन उस पे भी लोग पानी की समस्या को ना देखते हुए राष्ट्रीय मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो एनडीए को
यूपी में अगर हम देखे जाए तो राम मंदिर के नाम पे उसे उतना वोट नहीं मिला जितना मध्य प्रदेश में एनडीए ने बटोर लिया। बीजेपी ने अकेले 29 सीटें यहाँ की जीत ली। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और जैसा कि देखा जाए 29 और 0 का मुकाबला हो गया, बीजेपी ने 29 जीत लिए और कांग्रेस के पास 0 है। तो अब कांग्रेस को मध्य प्रदेश में फिर से बहुत मेहनत करने की जरूरत है और एकदम 0 से, एकदम इकाई से उसे शुरुआत करने की जरूरत है, जो कि बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। कांग्रेस को दिग्गजों को उतारने के बाद भी सफलता नहीं मिली, तो ये परिणाम काफी चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, काफी